अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वनक्कम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे आप लोग? होप यू ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों के दुआ और सपोर्ट से ठीक हूँ। तो दोस्तों अब मैं जो प्रोग्राम में स्पीच देने जा रहा हूँ, ये प्रोग्राम जो है नेहरू युवा केंद्र नलगुंडा के जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है MKR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देवरकुंडा के अंदर। तो इसके अंदर मैं मेरी एक छोटी सी स्पीच देने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी लेट के इस स्पीच को स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात करने का मौका मिला है वो टॉपिक है युवाओं का पात्र इस देश के डेवलपमेंट में। युवाओं का पात्र क्या है, उस टॉपिक के बारे में मुझे आज यहाँ पे बात करने का मौका मिला है। मैं इस मौके को दिलाने के लिए नेहरू युवा केंद्र और MKR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद वहाज हनीफ BA सेकेंड ईयर MKR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे जो टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। शुरू में मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, जब अपने देश को 1947 में स्वातंत्र्य मिला है, जब से अब तक 70 से भी ज़्यादा साल अपने देश को आज़ादी मिलकर 70 से भी ज़्यादा साल हुआ है। जब से अब तक अपना देश स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री ही है। डेवलप कंट्री क्यों नहीं बना, इसका रीज़न क्या है? अपना देश जो फ्रीडम फाइटर्स है, अपने उन लोगों ने इस देश को बलिदान देकर इस देश को क्यों आज़ाद किया? वो लोग, ये देश आखिर किस तरह का यूथ को चाहता है? क्या ये देश इस तरह का यूथ को चाहता है जो अपने फ़ोन में अश्लील तस्वीरें देखते हैं और अपने माँ और अपनी बेटियों को 7 इंच के घूंघट में छुपा कर रखते हैं? क्या ये देश ऐसे युवाओं को चाहता है जो अपने बहनों को कॉलेज को ड्रॉप करते हैं और उसी कॉलेज के सामने एक दूसरी लड़की को लाइन मारते हैं? क्या ये देश ऐसे युवाओं को चाहता है जो अपने सोशल मीडिया लाइफ में अच्छी नीतियों की बात करता है, आई स्टैंड अगेंस्ट रेप केस की बातें करता है और ख़ुद ही वैसे गिरहोनी हरकतें करता है? नहीं दोस्तों, ये देश ऐसे युवाओं को नहीं चाहता है। वास्तव में ये देश क्या ऐसे युवाओं को चाहता है जो शाम के 4-5 बजे मदर इंडिया की जैसी अच्छी मूवी देखता है और शाम को अपनी बीवी को मारता है? क्या ये देश ऐसे युवाओं को चाहता है? जी नहीं दोस्तों, आज का ये देश ऐसे युवाओं को नहीं चाहता है। मेरे ओपिनियन में, मेरे राय में, ऐसे युवाओं को तो इस देश में रहकर भी ना रहने के बराबर है। ये देश ऐसे युवाओं को चाहता है जो अपने इंटरेस्ट के काम करते हुए इस देश के डेवलप में, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के बिल्डिंग में अपना एक अहम किरदार प्ले करे। अब जैसे आजकल के जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर PUBG फ्री फायर में एडिक्ट हो गए PUBG फ्री फायर को। आप ये सोचिए कि जो चाइना देश PUBG फ्री फायर सॉफ्टवेयर तैयार करा वो अपने देश में इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप ऐसी पढ़ाई पढ़िए कि आप उससे भी उन्नति के सॉफ्टवेयर बनाकर अपने देश का नाम उस देश में रोशन करना है, जो उससे भी PUBG फ्री फायर से भी बहुत ज़्यादा और ऊंचे स्टेज का सॉफ्टवेयर बनाकर अपने देश का नाम उस देश में, उस सॉफ्टवेयर को उस देश में इम्प्लीमेंट कर अपना देश का नाम वहाँ पे रोशन करना है। ऐसे युवाओं को आज ये देश चाहता है। आज ये देश में 2011 के सेंसस के मुताबिक इस देश में 70 करोड़ से भी ज़्यादा युवा मौजूद है, जो अमेरिका जैसे उन्नति देश से भी ज़्यादा युवाओं की पॉपुलेशन आज अपने इंडिया में है। जो 2011 के सेंसस के मुताबिक इस देश में जो 70 करोड़ से भी ज़्यादा युवा है, इन सारे युवाओं कहाँ गए? क्योंकि इंडिया अभी भी एक स्टिल डेवलपिंग कंट्री ही है। इसका मेन रीज़न क्या है? आप अपने इंटरेस्ट को जानिएगा। अगर आपको एक PUBG फ्री फायर प्लेयर ही बनना है तो आप छोटे ही जब से NCC में ज्वाइन होइएगा, आर्मी में ज्वाइन होगा। जो गन्नों से आप PUBG फ्री फायर में गेम्स खेल रहे हैं, वो गेम आप बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर अपने देश की रक्षा कर अपने देश के डेवलपमेंट में आप वो स्किल्स को दिखाइएगा। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको जब इस देश को एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, इस देश ने एक एम्स को खड़ा कर दिखाया। जब इस देश को एक इंजीनियर की ज़रूरत थी, इस देश ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़ा कर दिखाया। आप उस इंस्टीट्यूट्स को, उस एम्स को यूज़ करिए, आप उतनी पढ़ाई पढ़िए और आप उस स्थाई तक पहुंचकर अपने देश के डेवलपमेंट में आप अपना मेन रोल एक यूथ के मुताबिक आप एक अपना मेन किरदार निभाइएगा। मैं यहाँ पे यूथ का अर्थ मैं यहाँ पे केवल पुरुष लोग ही नहीं, मैं यूथ का कहना है पुरुष लोग के साथ स्त्रियों को भी मैं मिलाना चाहता हूँ। जब मैं इस स्पीच में यूथ का नाम लिया हूँ तब वहाँ पे केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों का भी नाम मैं लिया हूँ, क्योंकि इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए जब यूथ को आगे लाने के लिए कहा है, जब पुरुष के साथ महिला लोग भी अपने कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ आई है, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में रहो या किसी और फील्ड में रहो। अगर हम
देखा, फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में देखेंगे तो साइना मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, पीवी सिंधु, मेरी कोम जैसी कई सारे बेटियां इस देश का नाम दूसरे देश में जाकर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाकर अपने देश का नाम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी एक तरह का डेवलपमेंट ही है। जैसे इससे पहले शारदा देवी मैडम ने कहा कि ऑलरेडी इंडिया में ढेर सारी बिल्डिंगें बना करी है, तो हम लोग नया बनाने की क्या ज़रूरत है। इसमें ज़रूरत यही है कि हम लोग अपने इंटरेस्ट जो है उस इंटरेस्ट को लेकर हम लोग जो भी करना चाहते हैं वो आगे खड़ा करें। और यहाँ पे यूथ की बात मैं कह रहा हूँ तो इस देश को जब जब डॉक्टर चाहिए था, इंजीनियर चाहिए था, तो इस देश ने एम्स को और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को खड़ा करा, लेकिन आज तक इस देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं है। क्योंकि जब एक युवा लीडर इस देश को संभालेगा तो इस देश को पहले से कई ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये देश को स्वातंत्र्य होगा 70 साल से भी ज़्यादा हुआ। 70 साल से जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ उतना डेवलपमेंट एक युवा नेता अगर लीडर बनेगा तो वो कर सकता है। आप में से यहाँ बैठे में से बहुत सारे लोग, एक लॉयर है, एक लीडर है, एक डॉक्टर है, आप अपने इंटरेस्ट को जानिएगा और उसमें से उस इंटरेस्ट को आप पढ़ाई पढ़कर उस स्टडी को पढ़कर आप उस स्थाई तक पहुंचाइएगा। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे वाक्य कहे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक कहा, डोंट ट्राई टू बी हैंडसम, गिव योर हैंड टू समवन। अब ये जो प्रोग्राम का जो मुख्य है, टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी कैन बिल्ड ए इंडिया। तो यहाँ पे मैं एक ही कहना चाहता हूँ, जब हम लोग साथ मिलकर कुछ करेंगे तभी अपना इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनेगा, तभी एक नेशनल जो है बिल्ड होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो सार लोग ने हमको कहा कि इस देश में 40 से भी ज़्यादा युवा मौजूद है। मेरे ओपिनियन में युवा का अर्थ यही है कि जो कोई भी अपने इंटरेस्ट को लेकर इस देश की उन्नति, इस देश के डेवलपमेंट के लिए जो कोई भी जो काम करता है, मेरे ओपिनियन में वो सारे ही यूथ है। चाहे वो 60 साल का बूढ़ा इंसान ही क्यों ना हो, 15 साल का छोटा लड़का ही क्यों ना हो, या 20 या 25 साल का नौजवान शख्स ही क्यों ना हो, मेरे ओपिनियन में वो सारे ही यूथ है। क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को लेकर इस देश की उन्नति, इस देश के डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो सभी यूथ ही है। मैं आज ये मेरे स्पीच के द्वारा आप लोग सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी कैन बिल्ड ए गुड इंडिया। सो सबका साथ सबका विकास तभी हो। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी कैन बिल्ड ए नेशन। तो तभी सबका साथ सबका विकास होगा। तो मेरे को यहाँ पे बात करने के लिए मौका दिए सो नेहरू युवा केंद्र नलगुंडा और MKR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को मैं मेरा महत्वपूर्ण धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी से मेरी एक छोटा उपन्यास ओके दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो भी नेहरू युवा केंद्र के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल में हो दो या डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहने दो या फिर नेशनल लेवल में या फिर स्टेट लेवल में, उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत ये वीडियो यूज होगी। क्योंकि नेशनल लेवल तक यही टॉपिक होगी, यूथ रोल इन पैट्रियोटिज्म और यूथ रोल इन नेशन बिल्डिंग में। यही टॉपिक के बारे में आपको नेशनल लेवल तक कंपटीशन रहेगा इलेक्ट्यूशन का। तो अपने दोस्तों के साथ अपने मनपसंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर से शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, अगर आप में से भी कोई साथी अगर इंटरेस्ट है इस इलेक्ट्यूशन प्रोग्राम जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के वास्ते आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर से DM करेगा। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरे सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से मुझे DM करेगा, मैं जरूर से आपको उसके प्रोसेस बताऊंगा। आपको ब्लॉक लेवल में, अब सपोज मैं देवरकुंडा में पार्टिसिपेट करा तो ब्लॉक लेवल में मुझे कोई भी प्राइज मनी नहीं मिलेगा। यहाँ से सिलेक्ट, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट होऊंगा तो मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल को लेकर जाएंगे। अगर वहां पे मैं सिलेक्ट होऊंगा तो मुझे प्राइज मनी दिया जाएगा 5000, 2000, 1000 का फर्स्ट सेकंड प्राइज। अगर वहां पे सिलेक्ट होंगे तो आपको स्टेट लेवल तक लेकर जाएंगे और वहां से फिर आपको नेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। नेशनल लेवल पे आपको 2 लाख तक का प्राइज मनी मिलेगा। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज आपको 1 लाख तक का मिलेगा। थर्ड प्राइज आपको 50,000 तक मिलेगा और कंसोलेशन प्राइज आपको 10,000 तक मिलेगा। तो आप में से जितने भी साथी इस नेहरू युवा केंद्र के इलेक्ट्यूशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो लोग मुझे जरूर से DM करेगा, मैं उसका प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे फिर किसी और नई वीडियो में, फिर किसी और नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।